नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एक बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं और वो 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में बताने जा रहा हूं, जो बहुत दिन से इंतज़ार था अभ्यर्थियों को। जो परीक्षा परिणाम बहुत दिन से लटका हुआ था, वो कल यानी दिनांक 12 मई 2020 को आ रहा है। वो मंगलवार या बुधवार, बहुत होगा तो बुधवार या बृहस्पतिवार में आ ही जाएगा। तो जो 4,10,000 अभ्यर्थी का परिणाम आना है, इतने अभ्यर्थी बैठे थे और इनको लगभग 3 साल से इंतज़ार था कि कब आएगा। और आज वो समय आ गया है कि खुशियाँ मनाने का। और ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ये आपका टीईटी के आधार पे होगा। टीईटी में या सुपर टेट के आधार पे, सुपर टेट में जैसे कि गुणांक बताया गया था आपको, जो आपको निर्धारित किया गया है 60% और 65%, अर्थात 90 और 97 अंक पाने वाले छात्र ही उत्तीर्ण होंगे। इसमें 90 यानी कि जो 90 अंक पाएंगे उसमें एससी और ओबीसी होंगे, छात्र होंगे। और जो 65% में जनरल अभ्यर्थी आते हैं, जो 97 नंबर उनको लाने के लिए कहा गया था। और इसमें जो भी 90 और 97 अंक पाए हैं, उसी के आधार पे ही ये भर्ती प्रक्रिया चालू की जाएगी। और ये जैसे कि योगी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। तो उसी आधार पे ये आपका हम बताने जा रहे हैं कि जिसका गुणांक कितना के आधार पे आप भर्ती हो सकते हैं। अपने आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। जितने जो गुणांक हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इतना गुणांक आपका आ रहा है तो आप तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट्स लेके। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठा कर लीजिए और नौकरी पाने के लाइन में आ जाइए। तो जिसका कट ऑफ के आधार पे जिसका गुणांक है, जैसे जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, छात्र छात्राएं, वो अगर उनका गुणांक 60 बन रहा है, जैसे कि 40 आपका एकेडमिक और 60% इसमें आप लाए हैं, 65% के आधार पे जो गुणांक बनाया गया है, उसी में अगर आपका मिला के 60 गुणांक आ रहा है, तो वो अभ्यर्थी तैयार रहें नौकरी पाने के लिए, वो शिक्षक बनने के पात्र हैं। ओबीसी में अगर गुणांक 58 आ रहा है, तो वो भी छात्राएं तैयार रहें नौकरी पाने के लिए। एससी में उनका गुणांक कम हो जाएगा, तो उनके लिए जो 52 गुणांक जिसका आ रहा है, वो भी तैयार रहे नौकरी पाने के लिए। उसके बाद अदर्स का आता है। अदर्स में वर्ग जैसे कि एक्स 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 मैन जो आते हैं, जैसे आर्मी वाले, ये इस तरह से भी कुछ छात्र हैं जो उनका 45 अगर गुणांक है, तो वो भी इसमें तैयार रहें नौकरी पाने के लिए। तो ये 69,000 की भर्ती प्रक्रिया का गुणांक हमने आपको बताने की कोशिश की है। इससे कम भी हो सकता है, यानी कि जो रिजल्ट आपका आएगा वो 15% या 20% का रिजल्ट होगा, यानी कि 80,000 अभ्यर्थी पास होंगे। और उसमें से भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं सर्विस पा चुके होंगे इतने 2 वर्षों में। तो इसके मान के चलिए कि अगर मान लीजिए इसमें कुछ गुणांक कम भी होगा, तो भी वो नौकरी पा सकता है। अभी हम आपको और बता दें कि कुछ छात्रों ने, जैसे 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसके विकल्प पे आपत्ति की है। कुछ अभ्यर्थियों ने जैसे 2 प्रश्न पे आपत्ति है। अब वो समय निकल गया है कि आप आपत्ति दर्ज कर सकें। अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों पे दावा किया है, जैसे 2 प्रश्न पे आपत्ति है। अभ्यर्थियों का दावा है 2 प्रश्न पे कि उनका आंसर गलत विकल्प पे है, लेकिन पीएनपी ने उसको सही कर दिया है। तो अब आपत्ति दर्ज कराने का समय खत्म हो चुका है, तो विद्यार्थी न्यायालय जा रहे हैं। जाना भी चाहिए कि जैसे कि प्रश्न संख्या सीरीज बी में प्रश्न संख्या 14 में
एक प्रश्न है आपका, कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो पीएनपी ने जो सही किया है वो है आत्मगौरव। और लेकिन जो छात्र क्या चाहते हैं, जैसे कि कुछ सही किए हैं प्रेम। जो प्रेम सही किए हैं वो बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की किताब में पेज नंबर 106 पर व्याख्या है। तो इस आधार पे ये छात्र जैसे न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, तो इसी आधार पे जा रहे हैं कि बीटीसी के सेमेस्टर की प्रथम सेमेस्टर की किताब में ये ऐसा दिया हुआ है। प्रश्न दूसरा है, जो 74वां प्रश्न है, 74 प्रश्न है सीरीज बी में ही। जैसे गरीबी का आकलन किस आधार पे किया जाता है? तो पीएनपी ने जो सही माना है वह है परिवार का उपयोग, जबकि जो एनसीईआरटी की किताब में दिया है प्रति व्यक्ति आय। तो एनसीईआरटी की कक्षा 11 की किताब के पेज नंबर 67 पर व्याख्या है। इसके आधार पे बच्चों ने इसको सही माना है, लेकिन पीएनपी ने इसको गलत ठहरा दिया है। तो इसी आधार पे बच्चे विद्यार्थी जो हैं वो न्यायालय जा रहे हैं, और 2 प्रश्न एक 3 प्रश्न और बन जाते हैं। जैसे कि हिंदी वाले पे भी आपत्ति दर्ज हो रही है। तो इससे हमने आपको एक बताने का बड़ा प्रयास किया है, गुणांक बताया है, और आगे जो भी करंट ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद। Young ones, but we live for it, we die for it.